साधना कर रहा था, वो तो शीशम के पेड़ में जितने पत्ते हैं ना, उतने जन्म बाद उसे दर्शन होगा। नारद जी ने कहा महाराज तो बहुत दुख की बात है। कहा दुखी हो चाहे सुखी हो, जो हो सत्य हो गया बता दे। नारद जी ने कहा अच्छे। लौटे वहां से, लौटे तो उन्होंने सोचा कि यदि पहले इसके पास जाऊं कि इसके पास जाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं पहले उसके पास जाऊं जिसको भगवान ने कहा 7 जन्म बाद दर्शन हो जाएंगे। तो उसके पास आए तो उससे कहा कि भगत, उसने कहा कि महाराज आप पूछे भगवान से। कहा पूछे। कहा क्या बताया? कहा 7वें जन्म में तुम्हें दर्शन हो जाएगा। 7 जन्म में? बोले हाँ। अरे कहा महाराज इतना दुख कौन उठावे, एक जन्म का ही दुख नहीं सहा जा रहा, 7 जन्म कौन दुख उठाएगा। इसलिए उसने अपना कम्बल उम्बल आसन उसन लपेटा चल दिया। कहा जब 7 जन्म बाद दर्शन होंगे तो हम ये जन्म क्यों खराब करें, अपने बाल बच्चों में क्यों न बितावें। वो अपना कतरी बुदरी उठाया चलाया। अब भगवान नारद जी ने सोचा कि जब 7 जन्म में इसकी ये गति हो गई, चला गया साधना छोड़ करके, तो उसको जब बताऊंगा कि जितने शीशम के पत्ते हैं उतने जन्म बाद तुम्हें दर्शन होंगे, तो उसकी क्या गति होगी। अब उसके पास पहुंचे, वो दौड़ करके आया, पूछा। कहा महाराज भगवान ने क्या कहा। कहा भगत क्या बताऊं, भगवान ने तो कहा बहुत। क्या नहीं बताइए महाराज, ये बताओ कि भगवान ने कहा दर्शन देंगे। कहा उन्होंने कहा दर्शन तो जरूर तुम्हें होगा। कब होगा महाराज। कहा ये शीशम के पेड़ में जितनी पत्तियां हैं ना, इतने जन्म बाद तुम्हें दर्शन होगा। कहा होगा तो कहाँ होगा। बस होगा का सुन करके वो नाचने लगा, गाने लगा, मगन हो गया। इतनी प्रसन्नता हुई, इतना उत्साह हुआ उसे कि वो नाचने गाने में मगन होकर के भगवान के ध्यान में तत्पर हो गया कि भगवान दर्शन देंगे, देंगे, बस इतने ही बहुत है। और उसी मगन होकर के वो बेहोश होकर गिर गया। नारद जी दूर खड़े देख रहे थे, और इतने में भगवान वहां प्रकट हो गए। प्रकट होकर भक्त को उठाया, संभाला, आंख खोला, भगवान सामने खड़े थे। नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि बड़े धूर्त है भगवान, मेरे से कहा था जितने शीशम के पेड़ में पत्ते हैं उतने जन्म बाद दर्शन देंगे, और यहाँ तुरंत आ गए। और उस बेचारे कहा था 7 जन्म बाद देंगे, वो तो चला गया उठ करके। तो भगवान जब उसे दर्शन दे करके चले तो नारद जी ने पूछा कि महाराज जी बताओ, मेरे से झूठ बोलना था। कहा नारद तुमसे मैंने झूठ नहीं बोला, बिल्कुल सत्य बोला। कहा आप तो कहे थे शीशम के जितने पत्ते हैं उतने जन्म बाद देंगे। कहा इससे पूछ लो, इस भगत को जब ये पता चला कि हम दर्शन देंगे, तो इसको एक एक क्षण जो था वो कैसे बीता, एक एक पल जो था, सेकंड जो था, वो एक एक जन्म के बराबर बीता इसका। और उसी अवस्था में आनंद में मगन होकर के बुद्ध हो गए, धन्य हो गए। तो इसके लिए तो उतने जन्म बीत गए। और कहा 7 जन्म वाला, कहा 7 जन्म तो गिनती कर रहा था ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें जन्म में उसको भी दर्शन हो गए, क्योंकि अभी वो इसका पात्र नहीं था, चला गया घर अपने। उसकी साधना में दृढ़ता नहीं थी, कच्ची थी, अधीर साधक था, उसकी बुद्धि दृढ़ नहीं थी, वो धृति गृहीत या बुद्धिया नहीं साधना में लगा था। तो जो व्यक्ति निश्चय करके साधन में लगता है कि प्रभु के अवश्य साक्षात्कार होंगे, अरे जन्म क्या होता है, कुछ नहीं होता, जन्म तो ये गया, हर एक रोज जन्म होता है। सवेरे उठते हैं तो जन्म लेते हैं, और शाम को जब सोते हैं तो मृत्यु हो जाती है। मृत्यु जन्म का तो यही क्रम है। तो भगवान की प्राप्ति में या योग की सिद्धि में धैर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। तो भगवान कहते हैं धृति गृहीतया बुद्धिया,
धैर्य को धारण करने वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा क्या करे, शनैः शनैः ऊपर में धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठावे और आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित् चिंतेत, मन को परमात्मा में प्रतिष्ठित करके कुछ सोचे न। का उठावे कहाँ से? का यतः निश्चरत मनः चंचल मस्चिर, यतः यतः जहाँ जिस जिस पदार्थ में चंचलम अस्थिरम मन निश्चरति, यह चंचल और अस्थिर मन विचरता है, निशेषे न चरति, पूर्ण रूप से यानी रुचि ले रहा है, आनंद मना रहा है। जिन जिन पदार्थों में यह मन विचरता हुआ चंचलता और अस्थिरता का हेतु बना हुआ है, तो यतो यतो निश्चरत मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततो नियम में तत्, वहाँ वहाँ से एतत् नियम में, इसको नियम में माने कंट्रोल में करके, अपने अधीन करके, ततः ततः एतत् नियम्य आत्मनि एव वशम नेत, और इसको ले जा करके आत्मा के ही अधीन कर दे, यानी आत्मा में ही प्रतिष्ठित कर दे। आत्मनि एव वशम नेत, आत्मा में ही उसको निहित कर दे, आत्मा के ही बस में कर दे। तो ये उसका क्रम है, जहाँ मन जाए वहाँ से हटावे। पूछ ले कि भाई यहाँ क्या देखने आया तू? मन कहीं जाता है तो कुछ देखने जाता है ना, किसी विषय में रमण करने जाता है, किसी पदार्थ में जाता है, चिंतन करता है, पता नहीं बिना मतलब कोई चिंतन करता रहता। उससे पूछे भाई इससे तुम्हें क्या मिल रहा है? ये मन ही, इन दोनों को जब आदमी समझने लगता है ना, जब मन काम करता बुद्धि सोई रहती, बुद्धि काम करने लगी तो मन का पता नहीं चलता, गड़बड़ हो जाती। साधक जो है वो हमेशा दृढ़ बुद्धि के द्वारा मन की गतिविधियों पर दृष्टि रखता है। जहाँ जहाँ मन जाता है, यदि आवश्यक समझे तो कहे हाँ मन से चलो हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, ये लो ये पूरा हो गया, बोले हाँ कहा आओ चलो। मन को अधीन करने के लिए, नियमन करने के लिए उसको बतावे कि देख लो यही है ना, सोना क्या करोगे लेकर के भाई, तुम क्या करोगे? अच्छा बताओ मनीराम, ये हीरे तुम्हें क्या काम आएंगे? ये सारा जगत तुम्हें क्या काम आएगा? बताओ कि इससे तुम्हारा क्या लाभ है? यदि तुम्हें कोई लाभ होता है तो हम तुम्हारे साथ हैं, और लाभ नहीं होता तो व्यर्थ में क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तो मन धीरे धीरे लौट आएगा। हाँ, लोक कल्याण के लिए कोई काम हो रहा है, मनीराम से कहो लोक कल्याण के लिए तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा अशेषत, संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का त्याग करना है। लेकिन लोक कल्याण के लिए जो संकल्प है वो ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं मनीराम, चलो लोक कल्याण में लग जाओ। तो मन में जो करने की भावना है, अहम में जो कर्तृत्वाभिमान है, वो उसकी तृप्ति हो जाती है। कर लिया, हाँ कर लिया भाई ठीक है। तो अपने लिए नहीं किया इसलिए उसमें आसक्ति नहीं होगी, और लोक कल्याण के लिए किया तो करने का भाव समाप्त हो गया। करने वाली वृत्ति है ना, वृत्ति करने वाली होती है, वो तो जाती नहीं। तो वृत्ति करने वाली है तो उससे कहे कि भाई ये लो करो, तुम अपने लिए नहीं कर रहा इसलिए ठीक है, उसमें आसक्ति नहीं होगी। अपने लिए करता तो आसक्ति हो जाती, परिणाम में आसक्ति हो जाती। अपने लिए नहीं किया तो परिणाम में आसक्ति नहीं होगी, ठीक है, करने की वृत्ति थी पूरी हो गई करके। ये तो यतः यतः निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम, यतः यतः चंचलम अस्थिरम मनः निश्चरति, ततः ततः एतत् नियम्य, वहाँ वहाँ से इसको नियम में करे, कंट्रोल में करे, अधीन करे, वहाँ वहाँ से उसको हटावे। और फिर क्या करे? आत्मनि एव वशम नेत, आत्मा के ही बस में इसे रखे, यानी बुद्धि के अधीन ही हमेशा इसे रखे।
मन बुद्धि के अधीन होगा तो इससे गड़बड़ नहीं होगी। मन बुद्धि के अधीन होगा तो इसे रसानुभूति होगी और आत्मतृप्ति, आत्मतुष्टि, आत्मरति प्राप्त होगी। और यदि बुद्धि के अधीन नहीं है तब इसकी गति बिगड़ेगी। तो भगवान कहते हैं इसे बुद्धि के अधीन कर ले। यहाँ आत्मनिवशम नयत का अभिप्राय यही होता है कि बुद्धि के अधीन करे, क्योंकि बुद्धि से परे और कोई ऐसी वस्तु है नहीं जिसके अधीन ये मन हो। जहाँ पर है एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तन आत्मनि आत्मनि संस्तभ्य आत्मनि आत्मनि आत्मना आत्मनि। तो वहाँ पर भी यही है कि बुद्धि से परे जो परम चैतन्य है उसको जान करके बुद्धि के द्वारा ही मन को अधीन करे, क्योंकि मन को अधीन करने वाली बुद्धि है। चेतन में क्रिया तो है नहीं। यदि कहे आत्मा उसे अधीन करेगा अपने, तो आत्मा में तो क्रिया ही नहीं है, तो अधीन कहाँ से करेगा? वो तो ज्ञान मात्र है, सत्ता मात्र है, वो तो सच्चिदानंद घन है, उसमें तो क्रिया है ही नहीं। जब क्रिया नहीं है तो वो कैसे अधीन करेगा? फिर तो बुद्धि से अलग, ऊपर अलग जीवात्मा को मानना पड़ेगा कि एक जीवात्मा है, बुद्धि से ऊपर बैठा हुआ है। फिर बुद्धि के जीवात्मा के आगे परमात्मा को मानना पड़ेगा। तो परमात्मा बेचारा एक सीमित तत्व हो जाएगा, जीवात्मा सीमित तत्व हो जाएगा, जो कि सर्वथा यानी अशास्त्रीय और युक्ति रहित है। इसलिए बुद्धिगत चेतन ही जीवात्मा है, बुद्धि ही जीवात्मा है, ऐसे समझो। और बुद्धि का प्रकाशक जो परम चैतन्य घन है वह प्रशांतात्मा, शांतात्मा है, वह परमात्मा है। इसलिए परमात्मा में गति नहीं है, क्रिया नहीं है, तो बस में करने का काम तो बुद्धि का ही है। तो मन को बुद्धि ही अपने बस में रखती है। तो जहाँ जहाँ मन जाए, जिन जिन विषयों में मन जाए, उन उन विषयों से मन को हटाकर बुद्धि के अधीन करे। साधक का ही काम है, वहाँ वहाँ से हटाकर इसे आत्मा के वश में ले आवे। यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है वो इस प्रक्रिया से यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, धीरे धीरे तब ये हो जाता है। फिर बुद्धि का काम नहीं रहता, क्योंकि मन जब इधर उधर नहीं जाएगी तो बुद्धि क्या करेगी? बुद्धिश्च न विचेष्टति, तो बुद्धि की चेष्टा भी खत्म हो जाती है। बुद्धि की चेष्टा तो मन को अधीन करने में है, अहम को गलाने में है। तो जब अहम अपने आप में लीन हो जाता है, बुद्धि अहम को आत्मसात कर लेती है, अभिव्यक्त नहीं करती, तो प्रशांत हो जाती है। जब प्रशांत हो जाती है मन अपने आप शांत हो जाएगा। मन तो अहम से उत्पन्न होता है ना, अहम के मूवमेंट को ही मन कहते हैं दूसरे शब्दों में। तात्विक विश्लेषण में अहम की जो मूवमेंट है वही मन है। अहम में तो संकल्प उत्पन्न होता है जिसे मन कहते हैं। तो इस ढंग से उसे बुद्धि के अधीन कर दे, और बुद्धि के अधीन जब हो जाता है मन, तब क्या होता है? कहा प्रशांत मन संहीनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। वाह, पहुंच गया ठिकाने पर अपने। अब इससे आगे और कहाँ जाना उसे? ऐसा जो योगी है, जो प्रशांत मन, जिसका मन प्रशांत हो गया, मन बुद्धि के अधीन हो गया, गतिहीन हो गया, अब किसी विषयों की तरफ नहीं जाता, वो अपने आप में अवस्थित है, प्रशांत हो गया। प्रशांत चित्त, प्रशांत मन कुछ नहीं। अब ये प्रशांत मन कैसे हो गया? शांत रजसम, क्योंकि इसमें से रजोगुण जो था वो शांत हो गया। रजोगुण में ही गति है ना, जो प्रकृति है, प्रकाश, क्रिया और स्थिति, तो क्रिया सारी तो रजोगुण में है। अब जब विषयों की तरफ वृत्ति नहीं रही तो क्रिया क्यों होगी? जब क्रिया नहीं होगी तो रजोगुण शांत हो गए। तो प्रशांत मनसम शांत रजसम, जब मन प्रशांत हो गया और रजोगुण शांत हो गया, रजोगुण का अंत हो गया, अब रजोगुण नहीं रहा वहाँ पर,
तो क्या होता है, कहा ब्रह्मभूतम अकल्मषम। अब वो जो है वह ब्रह्म भाव में अवस्थित हो गया और कल्मष रहित हो गया। अकल्मषम ब्रह्मभूतम। कल्मष क्या है, रजोगुण। रजोगुण और तमोगुण ही कल्मष है, और कल्मष कुछ नहीं है। संसार के जितने दोष हैं, समस्त दोषों का मूल स्रोत रजोगुण है। बुद्धि स्वभावतः सतोगुणी है, सतोगुण का कार्य है स्वभावतः, तत्वतः। जब उसमें रजोगुण आ जाता है तब वो कल्मष हो जाता है, दोष हो जाता है। तमोगुण आ जाए तो दोष हो जाता है, और दोष हो जाता है। तो रजोगुण विक्षेप उत्पन्न कर देता है और तमोगुण मल उत्पन्न कर देता है। तो मल और विक्षेप ये दोनों जो है ये मिलकर के आवरण का काम कर देते हैं। तो मल विक्षेप आवरण ये तीनों के द्वारा यथार्थ आत्मस्वरूप का बोध नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि जब प्रशांत मनसम और प्रशांत मनसम शांत रजसम, अब आगे इसका तो अन्वय करते हैं ना। तो प्रशांत मनसम शांत रजसम अकल्मषम ब्रह्मभूतम एनम योगिनम ही उत्तमम सुखम उपैति, ऐसा भगवान ने कहा। जिसका मन प्रशांत हो गया है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जिसके कल्मष सारे नष्ट हो गए हैं, वह ब्रह्मभूत हो गया है। ब्रह्मभूत माने ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है। और ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ जो एनम योगिनम, इस प्रकार का जो योगी है, ही निश्चय रूप से उत्तमम सुखम उपैति, वह उत्तम सुख को प्राप्त कर लेता है। जिससे उत्तम और कोई सुख नहीं है दुनिया में, ऐसे उत्तम सुख को प्राप्त कर लेता है। प्रशांत मनसम शांत रजसम अकल्मषम, ये तीन बातें उसमें बताई। मन जब प्रशांत हो जाता है तब उस अवस्था में रजोगुण का अभाव हो जाता है। तमोगुण की तो चर्चा ही नहीं है, रजोगुण भी नहीं रहता वहाँ, और वह कल्मष रहित हो जाता है। किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहा। शांत रजसम अकल्मषम से ये भी हो गया, ये उसका विक्षेप भी दूर हो गया और मल भी नष्ट हो गया। तो अकल्मषम से तमोगुण का नाश बताया, और शांत रजसम से रजोगुण का। तो तमोगुण जो है वो तो मल है, इसलिए उसके अकल्मषम कहा, और रजोगुण जो है गति है, इसलिए उसे शांत कहा। तो रजसम शांत रजसम हो गया और अकल्मषम हो गया। तो रजोगुण और तमोगुण दोनों का निराकरण हो गया। तमोगुण किस रूप में? कल्मष के रूप में। और रजोगुण किस रूप में? अशांति के रूप में, अस्थिरता के रूप में, चंचलता के रूप में। तो उस योगी के अब चंचलता नष्ट हो गई और मल नष्ट हो गया, दोनों उसका अभ्यास से। मल कहाँ लगा? वही इंद्रियां जब विषयों में लग जाती हैं तो उनकी परछाई पड़ती है, उसी को मल कहते हैं। अब जब इंद्रियां विषयों से हट गई, मन ने विषयों से इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया, अब इंद्रिय वृत्ति समाप्त हो गई। महाभारत में बड़ी सुंदर बात समझाई है कि ये जो इंद्रियां हैं, ये जो मन है, ये जो अहम है, सब बुद्धि का ही परिणाम है। बुद्धि ही इंद्रियां बन जाती है, बुद्धि ही मन बन जाती है, बुद्धि ही अहम बन जाती है, बुद्धि है सारा। अब बुद्धि यदि सजग हो गई, धैर्यवान हो गई, तो अपने इस सारे प्रवाह को उसने समेट लिया।
तो जब विषयों से इंद्रियों को समेट लिया तो अब बुद्धि वहाँ, इंद्रियां अब रही नहीं वहाँ। इंद्रियां नहीं रही तो मल नहीं रहा, क्योंकि बाहर की प्रत्याहित पड़ नहीं रही, और उन्हीं के द्वारा बाहर के यानी प्रतिबिंब के द्वारा, बाहर के इम्पैक्ट के द्वारा ही तो मन दौड़ता था इधर उधर। जब वो नहीं रहे तो मन क्यों दौड़ेगा? मन भी शांत हो गया, वो भी खत्म हो गया। और जब मन शांत हो गया, रजोगुण चला गया, तमोगुण चला गया, मन शांत हो गया, तो मन के शांत होते ही फिर क्या हुआ? अब चेत जो बुद्धिगत चिदांश था, जो वृत्ति सारूप्य में था, अब वह क्या हुआ? वो आत्मस्वरूप में अवस्थित हो गया। और आत्मस्वरूप में अवस्थित होने को ही कहते हैं ब्रह्मभूतम। वह ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्म भाव में अवस्थित हो गया, क्योंकि उसमें लिमिटेशन को जन्म देने वाले तो यही दो थे, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण ने स्वरूपतः लिमिटेड बनाया था, रजोगुण ने गति के नाते बनाया था। तब जब दोनों गुण नहीं रहे तो अब वो शुद्ध सतोगुण में अवस्थित होते ही वो ब्रह्म भाव को, ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त हो गया। अब जब ब्रह्मभूत हो गया, वो अपने कारण स्वरूप सच्चिदानंद घन में अवस्थित हो गया है वो, तब उस योगी को एनम योगिनम ही, ऐसे योगी को ही निश्चय रूप से ऐसा कहा, उत्तमम सुखम उपैति, उत्तम सुख प्राप्त होता है। क्योंकि ये उत्तम सुख कौन सा है? स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। पहले तो अनुत्तम सुख था, अब उत्तम सुख प्राप्त हो गया उसे। पहले जो सुख था टेम्पररी था, पहले सुख था इंद्रियों के संयोग में भी क्षण मात्र के लिए स्थिरता आई तो सुख मिल गया, तो सुख तो वहाँ की अनुभूति थी, लेकिन वो सब क्षणिक था। अब इसको इटर्नल सुख प्राप्त हो गया, स्थायी सुख प्राप्त हो गया। इसलिए उत्तमम सुखम उपैति, जिससे उत्तम और कुछ नहीं है, ऐसे सुख को प्राप्त कर लिया उसने। सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रिय, वही जो श्लोक में कहा था उसी को यहाँ 27वें श्लोक में बता रहे हैं कि उस योगी को अनुत्तम सुख प्राप्त हो गया। यही योगी के जीवन का अंतिम लक्ष्य था, जहाँ वो पहुँच गया, धीरे धीरे पहुँचा। इसलिए साधना को धीरे धीरे समझ कर करें, जल्दीबाजी की जरूरत नहीं। और जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ देखे, पूछे क्या ले रहे हो भैया, यहाँ कौन सा सौदा खरीदने आए हो? मन जहाँ जाता सौदे करने जाता, तो कौन सी सौदेबाजी कर रहे हो तुम? यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें? जिसके बदले में ये तुम ले रहे हो वो ज़्यादा मूल्यवान है या ये ज़्यादा मूल्यवान है? कोई सौदा खरीदने जाए तो देखे कि जो इसके बदले में दे रहा है वो मूल्यवान है या जो ले रहा है वो मूल्यवान है। तो जब देने वाली वस्तु ज़्यादा मूल्य की दिखाई देती है तब वो कहता ये मुझे नहीं लेना, क्योंकि इसकी कीमत इतनी नहीं है। यही है ना बस। तो अपने पास जो श्वास है, शक्ति है, सामर्थ्य है, जो कुछ भी है, समय है, ये अधिक मूल्यवान है उन पदार्थों से जिन पदार्थों को लेने के लिए इन सबको दे रहा है। तो वहाँ से वो समझ जाता अच्छा भाई इनको नहीं लेना, ये उतने मूल्यवान नहीं है जितने मूल्यवान हमारा अपना समय है, शक्ति है, सामर्थ्य है, श्वास है। तो वहाँ से वो छोड़ करके विरत हो जाता है। तो भगवान ने यही यहाँ पर बताया कि यह प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमोत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। ये साधना का अंतिम स्वरूप है, जिस अवस्था में पहुँच कर के योगी अपने आप को अत्यंत सुख से युक्त पाता है। यहाँ जिसे उत्तम सुख कहा है उसी को आत्यंतिकम सुख कहा है, उसी को अक्षय सुख कहा है। 5वें अध्याय में क्या कहा? सुखम अक्षयम अश्नुते। और
सुखम आत्यंतिकम तद्यत यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, वहाँ पर आत्यंतिक सुख कहा है और यहाँ पर सुखम उत्तमम ऐसा कहा है। तो अक्षय सुख, आत्यंतिक सुख, उत्तम सुख, ये सब उसी एक ही सुख का अवबोधन कराते हैं। सुख तो है क्योंकि बुद्धि ग्राह्य है ना, बुद्धि है वहाँ पर, तो जब तक बुद्धि है तब तक सुख है, लेकिन अब बुद्धि का विषय जो है वो अनंत है, इसलिए सुख की सीमा नहीं रही। अहम के पश्चात जो इंद्रियां हैं उनका क्षेत्र सीमित हो जाता है, क्योंकि अहम सीमित है और बुद्धि स्वयं में सीमित नहीं है। बुद्धि तो भूमा है, बुद्धि में क्षमता जो है वो भूमा की है। सचानंत्याय कल्पते, श्रुति कहती है उसमें अनंत होने की सामर्थ्य नहीं है। तो बुद्धि का जो प्रकाशक है वो अनंत है, बुद्धि स्वयं में तो लिमिटेड है क्योंकि वो महत का अंश है, अंश होने से, अभिव्यक्त होने से लिमिटेड है, लेकिन उसमें अनंत होने की सामर्थ्य है। तो जब वो बाह्यमुखी होगी तो लिमिटेड होगी, जब अंतर्मुखी होगी तो अनंत हो जाएगी, ये उसकी विशिष्टता है। तो इसलिए उपैति शांत रसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम, इस अवस्था को प्राप्त हुआ योगी अत्यंत सुख का उपभोग करता है। अब भगवान कहते हैं इसी प्रकार से युंजन्यम सदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम सुनते। वही बात यहाँ फिर दोबारा कही 28वें श्लोक में। अब इसकी व्याख्या कल तो नहीं होगी, अब परसों होगी। कल 15 तारीख, कल तो अपन जाएंगे और आएंगे, तो परसों 16 तारीख को सवेरे सत्संग करके फिर जाएंगे, तो इसकी व्याख्या 16 तारीख करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्नयासुः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। आज संक्रांति है, हाँ आज चैत्र मास की संक्रांति प्रारंभ हुई है। यह महीना तुम सभी के लिए अनंत मंगल का सृजन करे, कल्याणकारी हो।